हेलो बच्चों, लोग कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स कंटेनिंग मोर देन वन फास्फोरस एटम, दैट इज पॉलीफॉस्फोरिक एसिड्स। जनरली हमारे एनसीईआरटी में ये तीन दिए गए हैं। एक और है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, है ना। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं, पायरोफॉस्फोरस एसिड। ओके और एक मेटाफॉस्फोरिक एसिड का ट्राइमर और कोर्स में है, उसे मैं अलग वीडियो में डील करूंगा जहां आई विल टीच यू थिंक हेक्सागन कॉन्सेप्ट। इट्स अ वेरी वेरी यूनिक टेक्निक जहां पे आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को यूं ही बना सकते हो जो कि साइक्लिक इन नेचर होता है। वी विल सी दैट थिंग लेटर ऑन। अभी ये लोग ड्रॉ करते हैं और सीखते हैं कैसे इसको बिना रटे हुए आपको बता रहा हूं कि इसमें कितना पीपी बॉन्ड है, पीएच बॉन्ड है, कैसे बताएंगे। ओके सो लेट अस सी। सो यहां पे जो क्वेश्चन बन के आएगा वहां पे क्या आएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा हाउ मेनी पीपी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ओके, हाउ मेनी पीएच बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ओके, हाउ मेनी पीओएच बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ये पीओएच बताता है किसकी बेसिसिटी कितनी है। नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड विल गिव यू द बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। तो इस पे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब बनाया कैसे जाए समझिए यहां पे। तो मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूं वो समझिए। सबसे पहला चीज आप याद रखिएगा, नंबर वन, जो भी यहां पे फास्फोरस एटम है, फास्फोरस एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो आपका जो भी है, 2 है, 3 है, जो भी आपका आ रहा होगा दैट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज। यानी आपको ऐसे ही बनाना है 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा चीज है हमारे पास p डबल बॉन्ड O एटलीस्ट 1 होगा। ठीक है, एटलीस्ट 1 p डबल बॉन्ड O तो होगा ही होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है pH बॉन्ड एंड pp बॉन्ड्स आर पॉसिबल, ये हो सकते हैं। ओके, बट हमें सबसे पहला चीज याद रखना है कि हमें पहले ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये होगा कब, ये कब होगा, लेट्स सी। कैसे निकालेंगे इसको, देखो 4, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत बढ़िया, एक बार ऑक्सीजन स्टेट निकाल लिया ऑफ फास्फोरस बेसिकली ये हो गई। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस 5 आता है तो उसका मतलब नो पीपी और पीएच बॉन्ड। आसान सा ट्रिक है यार, इसको याद कर लिया तो बस खत्म। एग्जाम में क्या आता है, हाउ मेनी पीपी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी पीएच बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ये बेसिसिटी कितनी होगी, बस ध्यान रखिएगा। अगर ऑक्सीजन स्टेट इसका, अगर आपका ये फास्फोरस का +4 होता है तो पीपी बॉन्ड आएगा बट पीएच बॉन्ड नहीं आएगा। क्या तरीका है, आपको तुरंत मिल गया पीपी बॉन्ड है या नहीं है। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस अगर आता है +3 या +1 तो पीपी बॉन्ड तो नहीं होगा, पीएच बॉन्ड होगा। यहां पर आपका होगा 1 पीएच बॉन्ड। अगर ये आ गया +1 तो यहां पे पीपी बॉन्ड तो नहीं होगा बट पीएच बॉन्ड यहां पर 2 होगा। क्लियर, वेरी इजी ना। फटाफट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, लिख लीजिए फटाफट। ओके, यहां पर अप्लाई करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं H4P2O7। चलो देखिए, H4P2O7। देखिए, जब आप कोई भी ऑक्सीडेशन ड्रॉ करते हो इस तरह का, तो आपको एक पॉइंट मैं बता रहा हूं और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सिमेट्री का यूज कीजिएगा। सिमेट्री मतलब आप राइट साइड से चलो तो लेफ्ट साइड से भी आप कोशिश करो कि एकदम एग्जैक्टली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन रहा हो। ऐसा क्यों,
बिकॉज सिमेट्री बॉस क्या होता है, ये तो लॉ ऑफ नेचर है, सिमेट्रिकल चीजें ज्यादा स्टेबल होती हैं। आपका बॉडी भी सिमेट्रिकल है, थोड़ा सा 19-20 हो गया तो चलने में दिक्कत हो जाती है, isn't it? तो यहां पे भी हम लोग वही यूज करने वाले हैं। और कैसे यूज करेंगे ध्यान रखिएगा। नंबर 1, अगर आपको ऐसा कोई ऑक्सीजन मिलता है या आपने जो नहीं देखा उस वो मिल जाता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला चीज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कितना आएगा, 4 into 1 plus 2 times x plus 7 into minus 2 equals to 0, और यहां पे आएगा 2x equals to 14 minus 4 that is equals to 10, और x आ जाएगा +5 मतलब नो पीपी और नो पीएच बॉन्ड नहीं है। तो क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे बता रहा हूं, यहां पे पी रखो, यहां पी रखो, ठीक। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 डंडे खींच दिया, बिकॉज में 3 होने वाला है। डबल बॉन्ड हो, हाँ डबल बॉन्ड हो गया। अब देखो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से तो ज्वाइन करेगा ही करेगा, और पीपी है नहीं मेरे पास, पीएच हो नहीं सकता, यहां पे आ नहीं सकता। ओनली पॉसिबिलिटी इज ऑक्सीजन यहां रख दिया, कर दिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया आगे। अब ऑक्सीजन की संख्या है टोटल 7 और हमने 3 प्लेस कर दिया, अब हमको 4 रखना है। नाउ सिमेट्री यूज करते हुए मैं बोल रहा था पहले इधर रखिए, दिस इज नंबर 4 5 6 7, दैट्स ऑल। 7 खत्म हो गया। अब हाइड्रोजन रखना है। इस ऑक्सीजन के आप देखोगे दोनों बॉन्ड सेटिस्फाई हो गया, इस 2 बॉन्ड चाहिए था, 2 हो गया। यहां पे एक एच रख दिया, एक एच रख दिया, एक एच रख दिया, एक एच रख दिया, खत्म। वेरी सिंपल। तो नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड्स की बात करें, नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड्स इज इक्वल्स टू 0, नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड इक्वल्स टू 0, नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड इज इक्वल्स टू 4, यानी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी पायरोफॉस्फोरिक एसिड की, इट इज 4, इट इज 4। क्लियर? अगेन now H4P2O6, okay, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस कितना हो जाएगा बच्चा लोग, इट इज 4 into 1 plus 2x plus 6 into minus 2 equals to 0, और यहां पे हो जाएगा 2x equals to 12 minus 4 equals to 8, और x will be equals to +4 मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, पीपी बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा और पीएच बॉन्ड नहीं होगा, पीएच बॉन्ड नहीं होगा। खत्म स्ट्रक्चर। अब क्या बनाना है फटाफट, देखो फटाफट कैसे बनाते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। यहां पर देखो P बनाया 1 2 3 4, क्योंकि पीपी बॉन्ड बनना है, 1 2 3 4 बना दिया ऐसे। क्लियर? अब क्या करना है, यहां पे रखना है आपको ऑक्सीजन। क्या रखना है यहां रखना है ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड ओ कर लिया, यहां पे डबल बॉन्ड ओ कर लिया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या है, यहां पर कितने ऑक्सीजन थे, यहां पर 6, हमने 2 रख लिया। देन यहां पे क्या हो जाएगा, 3 4 5 6, 3 4 5 6 सब भर गया। अब बचा है क्या, 4 हाइड्रोजन रख देते हैं यहां पर, 1 2 3 और 4। ओके, क्लियर है। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा लोग, नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड कितना हो रहा है, नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड्स इज इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड इक्वल्स टू 0। तो पहले से भी पता था, कैलकुलेशन करते ही पता चल गया था। एंड नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड इज इक्वल्स टू 4, यानी कि ये भी आपका क्या है, इसकी बेसिटी 4 है, इसकी बेसिटी 4 है, यानी ये टेट्राबेसिक हो गया। क्लियर? लास्ट वन फटाफट। Okay, so let us draw the structure of H4P2O5 देखते हैं। Now H4P2O5 यानी पायरोफॉस्फोरस एसिड,
चलिए हमें नाम नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट पहला स्टेप पे निकाल लीजिएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 4 into 1 plus 2x plus 5 into minus 2 equals to 0 और 2x will be equals to 10 minus 4 equals to 6 और x equals to plus 3। बच्चा लोग plus 3 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, there cannot be pp bond but pH bond पॉसिबल है और कितना है 1 pH होगा पर फॉस्फोरस एटम, 1 pH होगा पर फॉस्फोरस एटम। ओके फटाफट ड्रॉ करते हैं, क्या करेंगे, देखो मेरा एक पी यहां रखा, एक पी सामने रखा, 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके रख दिया, 4 4 हो गया। अब पीपी बॉन्ड तो है ही नहीं, तो एक ही तरीका है जोड़ने का, वो है ऑक्सीजन, जोड़ दो यहां पर, ठीक है। अब डबल बॉन्ड हो तो होगा ही होगा, डबल बॉन्ड हो तो होगा ही होगा, ये हो गया, कितना ऑक्सीजन खत्म हो गया भाई, 5 थे, 1 2 3 खत्म हो गया। अब 2 बचा है, एक ये रख लो और एक ये रख लो, सिमेट्री। आप यहां पे रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां भी रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर 2 ही है। अब H रखोगे, यहां पे एक H आएगा, यहां एक H आएगा, यहां एक H आएगा, यहां एक H आएगा। हम लोग तो बोल ही रहे थे, यहां पे देखो पीएच बॉन्ड कितनी है, यहां पे पीएच बॉन्ड की संख्या है 2, पी की संख्या भी है 2, तो नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड पर फॉस्फोरस एटम कितना आया, 1 ही तो आया। ये तो हम कैलकुलेशन करके बता दिए थे, तो आप एक बार कैलकुलेट कर दोगे तो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऑप्शन क्रक्स मार सकते हो, इजंट इट। पर अगर पीओएच पूछता है या पूछता है कि आप ब्रिजिंग कौन कर रहा है, तब आपको ध्यान देना होगा कि हमें स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, वो भी 10 सेकंड 15 सेकंड मैक्स लगेगा, फटाफट बन सकता है। ओके तो यहां पर हो गया नंबर ऑफ पीपी 0, पीएच इक्वल्स टू 2, टोटल मिला के 2 है, पीओएच इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज अगेन 2। तो ये डाइबेसिक एसिड हो जाएगा, ये डाइबेसिक एसिड हो जाएगा। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस क्या आ रहा है, अगर आप ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस दोनों का कितना आ रहा है, +3, यहां पे भी +3 आ रहा है। ओके है ना, एक कूल, आपको याद हो गया ना। सो प्लीज राइट इट इन माय कमेंट बॉक्स कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। ओके एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट एंड प्लीज कमेंट, अच्छा लगा जरूर से लिखो भाई, इससे क्या होगा बाकी लोग भी देख पाएंगे और मुझे भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मैं काम सही कर रहा हूं और आपका हेल्प कर रहा हूं। सो डू टेक ए गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।